सुप्रभात। आत्मज्ञान हेतु सुपात्रता की अनिवार्यता, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आत्मज्ञान हेतु सुपात्रता की अनिवार्यता। जीवन को संयमित, पवित्र, परिष्कृत, ओजस्वी एवं तेजस्वी बनाकर पारस्परिक सहयोग, सौहार्द, सहकारिता, समरसता, प्रेम, सहिष्णुता की अभिवृद्धि करते हुए आध्यात्मिकता के उच्च सोपानों पर आरूढ़ हुआ जा सकता है और लौकिक पारलौकिक यात्रा सहज ही पूर्ण की जा सकती है। इन सब में सद्गुरु का संरक्षण परम आवश्यक है। गुरु गीता वास्तव में गुरु महिमा की ही कथा है, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को आध्यात्मिक साधनाओं के गोपनीय रहस्य बताए हैं। इनके रहस्य सुपात्र, परिष्कृत, तीव्र, जिज्ञासु साधकों की अंतश्चेतना में स्वयं स्फुरित होते हैं। बस स्वयं में अपनी साधना में स्थिर होना है, अपनी गुरु भक्ति को और अधिक समर्पण भाव से दृढ़ करना है। गुरु भक्ति का चुंबकत्व गुरु कृपा को स्वयं आकर्षित कर लेता है। महादेव जी आगे कहते हैं कि हे पार्वती, एक गुरु तत्व इतना गोपनीय है कि इसे कार्तिकेय, गणेश एवं विष्णु आदि देवों को भी अंदर से जिज्ञासा न होने पर नहीं बताना चाहिए। जिनका चित्त पूर्णतया परिपक्व एवं श्रद्धा भक्ति से युक्त है, उन्हीं से ऐसे कहना उचित है। तुम मेरी आत्मा हो, इसी कारण मैंने परम गोपनीय रहस्य तुमसे कहा है। भक्ते वंचके धूर्ते पाखंडे नास्तिके नरे, मनसापी न वक्तव्या गुरु गीता कदाचने। भक्तिहीन, वंचक, धूर्त, पाखंडी, नास्तिक मनुष्य के पास कभी भी ऐसे गुरु गीता को कहने या विचार मन में भी नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद आध्यात्मिकता यानी आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या का एक विशेष ग्रंथ है, जिसमें यम और नचिकेता के संवाद के माध्यम से ब्रह्म विद्या के गूढ़ एवं रहस्यमय चर्चा की गई और ग्रंथ के अंत में स्पष्ट कर दिया है कि अनपढ़, अनिगढ़, अपरिष्कृत, असंयमी और अविवेकी व्यक्तियों के समक्ष इस संवाद को नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि अपात्र व्यक्तियों के बीच इसकी चर्चा से किसी की भी प्रगति नहीं होती। ऐसे लोग निंदा, व्यंग, उपहास, आलोचना ही नहीं करते, वरन संत को अनेक तरीकों से सताते भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, इंद्रम ते न तस्पकाय न भक्ताय कदाचन न चासु शुश्रवे वाच्यम न चामा ओ भय श्रूयति। कि हे पार्थ, इस प्रकार तेरे एवं संसार के सभी श्रद्धालु व्यक्तियों के हित के लिए कहे हुए इस गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी ना तो तप रहित यानी असंयमी मनुष्य से कहना चाहिए और न भक्ति रहित यानी माता पिता, गुरु, संत की अवज्ञा, अपमान करने वाले से तथा परमेश्वर की निंदा करने वाले जिज्ञासा विहीन व्यक्ति से भी इसकी चर्चा, व्याख्या नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा में ऐसे प्रेमी जिज्ञासुओं को हर स्तर पर उनका सहयोग एवं उनकी शंका समाधान समय समय पर करते रहने से उनके आत्मविश्वास एवं आत्मबल अभिवृद्धि, सतत अभ्यास में अतीव उत्साहवर्धन होता है। इसी जीवन में अल्प समय में ही वे पूर्णता को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। गीता में एक स्थान पर श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि मनुष्यानाम शस्त्रेषु कश्चित् सिद्धते यतति मापि सिद्धानाम कश्चिश्चन्ना वेत्ति तत्वते। कि हे अर्जुन, यद्यपि हजारों मनुष्य में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले साधकों में कोई ही पुरुष मेरे परायण यानी समर्पित हुआ मेरे तत्व से अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है, तो संसार की माया रूपी नदी में करोड़ों आदमी कूदते हैं, परंतु नदी के उस पार कोई बिरला ही पहुंचता है, जिन्हें सदगुरु रूपी नौका मिल गई है और उनके द्वारा आत्मबोध करा दिया गया है। वही लोग सात्विक श्रद्धा की सामर्थ्य से सहज ही उस पार पहुंच जाते हैं, परंतु ऐसे भक्त संख्या में बहुत कम होती है। यहाँ पर एक समस्या है कि संसार में वास्तविक तत्ववेत्ता महापुरुषों की संख्या अति न्यून है और जो है भी वे अपने को यथासंभव छिपाए रखते हैं, क्योंकि उनमें कोई आडंबर, वेशभूषा, छलकपट, लोभ, लालच, आत्मप्रवंचना, वासना, आसक्ति नहीं होती। वे अल्पभाषी, सरल, सहज, परोपकारी, सादा जीवन, सादा दिनचर्या, सादा कपड़े अर्थात सादा जीवन वाले व्यक्तित्व होते हैं। वे प्रकृति से मिले जुले रहते हैं, उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। फिर यदि ऐसे महापुरुष देवयोग से मिल भी जाएं तो हम लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं, उनके सानिध्य में रहते भी नहीं है, तो उनसे मिश्रित होने वाली देवीय तरंगों को हम अनुभव नहीं कर पाते, पर उनको जज्ब करने की बात तो दूर ही रह जाती है। तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को ब्रह्म विद्या के ज्ञान का उपदेश किया है
और फिर अंत में आदेश भी दिया है कि नेतत्व्या दंबिका नास्तिका शटाय चा अशुश्रूश्र भक्ता दुर्विद नीता दीयता। हे उद्धव, तुम्हारे और मेरे बीच के संवाद का दाम्भिक, इस संवाद को दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन तथा उद्धत यानी उद्विग्न पुरुष को कभी मत देना, परंतु जो इन दोषों से रहे तो उसको एक कल्याणकारी प्रसंग अवश्य सुनाना चाहिए। इस संबंध में कबीर साहब भी कहते हैं कि हीरा तहाना खोली जहां कूंजड़ों की हाट, बांधो चुप की पोटरी लागहु अपनी बाट। जहां पर हीरे जैसी कीमती वस्तु का मूल्य समझने वाले सुपात्र ना हो तथा वाही आडंबर युक्त पाखंड का ही बाहुल्य हो, सब्जी बेचने वाले कुंजड़ों के समान ही अपनी अपनी बिक्री में मस्त हों, ऐसे स्थान पर आध्यात्मिकता जैसी अमूल्य दिव्यता को प्रकट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र सुपात्रता युक्त पर्यावरण में पहुँचना ही सर्वहितकारी है। तो अनुभवी बिहारी कभी भी लिखते हैं कि कर फुलेल को आचमन मीठो कहत सराय, रे गंधी मति मंद तू इतर दिखावत का है। जहाँ शठ अज्ञानी अपात्र लोग नाक से सूंघने वाले अतर को जिव्या से चक्कर मीठा कहते हुए प्रशंसा करते हैं, अतः हे गंधीगर, ऐसे मंद बुद्धि वालों को यह महत्वपूर्ण अतर क्यों दिखाता है? स्पष्ट है कि पात्र सुपात्रता निरख परख कर ही आत्मज्ञान का प्रसार करना चाहिए। परम संत रामचंद्र जी फतेहगढ़ लाला जी महाराज लिखते हैं कि ब्रह्म विद्या युगों युगों तक परम गोपनीय तथा व्यक्तिगत रहस्य की स्थिति में विद्यमान रही। अधिकारी पात्रों की कमी रही जिससे इन्हें गिने ही लाभान्वित हुए। किंतु क्षमा करें, इस संबंध में मेरा किंचित मत है। मैं ब्रह्म विद्या को मात्र विद्या की कोटि में रखने का पक्षधर नहीं। वह विद्या कहाँ, वह तो जीवन ही है, उसे जिया जाए। प्रभु चंदन के वृक्ष हैं और हम उनके अनुचर मानव वायु हैं। उनकी सुगंध को दिग दिगंत में फैला देना ही हमारी जीवन चेष्टा है, हमारा जीवन लक्ष्य है। वास्तव में लाला जी महाराज ने परोक्ष रूप से बड़ी मार्मिक बात कही, अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट कर दिया। हर प्रकार के अभावों एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बड़ी हिम्मत व लगन, शान से, मान से अनेक मिथकों को तोड़ दिया। प्रभु के सुगंध चहुओर फैलाने की क्षमता परम ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता संतों में ही होती है। लाला जी ने हस्तगत ब्रह्म विद्या को गोपनीय रखने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अज्ञानी, भूले भटके, दुखी, अशांत जीवों के कल्याण हेतु अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग किया। जगह जगह सुपत्रों की खोज करके अपने शक्ति संप्रेषण द्वारा उनकी ऊर्जा का जागरण ही नहीं किया, अपितु उचित मार्गदर्शन देते हुए अल्प समय में ही पूर्णता तक पहुंचा दिया। इस प्रकार लाला जी, बाबूजी एवं साहब जी ने गोपनीयता जैसे शब्द को भी अशब्द कर दिया। गोपनीयता जैसे शब्द को भी अशब्द कर दिया। पात्रता विकसित करने के सरल उपाय भी बताए तथा स्वयं की तपस्या एवं आत्मबल के प्रभाव से दुरूह समझे जाने वाली आध्यात्म विद्या को सहज सरल कर दिया। विश्व शांति एवं विकास हेतु अनुपम मार्ग प्रशस्त किया। उसी वट वृक्ष की सघन छाया में हम सभी अभ्यासी शीतलता की अनुभूति कर रहे हैं। शीतलता की अनुभूति कर रहे हैं। तो कहा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। धन्यवाद।